मोबीक्विक एक बहुत ही कमाल का ऐप है फ्रेंड। अगर आप उससे लोन लेना चाहते हैं तो लोन कैसे ले सकते हैं, आज की इस वीडियो में उसका कंप्लीट प्रोसेस हम डिटेल में जानने वाले हैं, जहां से मैं आपको कंप्लीट गाइड करूंगा। उससे पहले मैं एक एग्जांपल के समझेंगे मोबीक्विक ऐप से अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो लोन कैसे ले सकते हैं, क्या मोबीक्विक ऐप से आपको लोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। और इस वीडियो में आपको 1.5 से 2 लाख रुपए तक का लोन अप्रूव भी करके दिखाने वाला हूँ। वीडियो को एंड तक देखिएगा, जिसमें अगर आपके पास आधार और पैन कार्ड है उसकी मदद से लोन लेना चाहते हैं तो लोन ले सकते हैं। बेसिकली फ्रेंड, जब भी आप लोन के लिए आवेदन करते हैं 3 मिस्टेक करते हैं, वो 3 मिस्टेक आपको कौन कौन सी नहीं करनी है इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे। वीडियो को एंड तक देखिएगा। इसी तरह से मैं आपके लिए लोन संबंधित वीडियो इस चैनल पे लेके आता रहता हूँ। चैनल पे अगर आप पहली बार विजिट किए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक जरूर करिएगा। तो चलिए जानते हैं। अगर फ्रेंड आप हमें कुछ समय से फॉलो करें, आपने हमारी लास्ट कुछ वीडियो देखे, आपने चैनल को सब्सक्राइब किया, तो आपको पता होगा हम किसी भी कंपनी से लोन के लिए आवेदन करते हैं तो उससे पहले उस ऐप्स के बारे में डिटेल में जानते हैं। जैसे उस ऐप्स का आपको कितने महीने के लिए लोन मिलेगा, मैक्सिमम अमाउंट का आप कितना ले सकते हैं, फ्रेंड कितना इंटरेस्ट रेट बनता है, और एक एग्जाम्पल के साथ हम लोग समझते हैं कि अगर आप इसमें इतना अमाउंट तक का लोन लेंगे तो आपको कितने % का इंटरेस्ट रेट पेमेंट करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें फ्रेंड हम फोन के मदद सीखते हैं। तो आपको सबसे सिंपली पहले करना क्या रहता है कि आप ऐप्स को ओपन कर लेंगे। फ्रेंड अगर आप मोबीक्विक ऐप्स को भी इंस्टॉल नहीं किया तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। आपको सिंपली ऐप्स को इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद फिर आपको सिंपली करना क्या है कि साइड स्क्रीन में आपको इसे देखते चलना, तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा। हम सिंपली लोन पे चलते, फिर कई सारी चीज़ें यहाँ से आपको करने के लिए मिलती है। जहाँ इसे देखेंगे सबसे पहले लोन के बारे में बताएंगे, आप अप टू 2 लाख रुपए तक कहीं से आप लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ साथ फिर इनकी बताए इंटरेस्ट रेट की तो 9% से लेकर 35.99% यानी कुल मिला के 36% की लगभग आप इंटरेस्ट रेट आपको इनको देना पड़ सकता है। इसके अलावा 3 से लेकर 24 महीने 2 साल तक का आपको समय दिया जाता है। प्रोसेसिंग फीस की बात करूँ तो 2% से लेकर 4% के बीच में हो सकती है। लैंडिंग पार्टनर कौन कौन से फ्रेंड, तो आपको मैं बता दूं यार, लैंडिंग पार्टनर इनके साथ होता है, एक एग्रीगेटर का यहाँ से काम करता है। तो आप नीचे स्क्रॉल करके आएंगे फिर तो आपको एक एग्जाम्पल से समझाया जाएगा, जहाँ से बोला जाएगा अगर आप इस देख सकते हैं 50,000 रुपये लोन लेते हैं तो आपको 16% का इंटरेस्ट रेट पेमेंट करना पड़ सकता है अगर 12 मंथ के लिए लेते। एक उदाहरण से बताएगा, अगर 12% के लिए आपको 50,000 रुपये लेते हैं 16% के हिसाब से, तो आपको देख सकते हैं EMI बनेगी जो कि 4,537 रुपए की। टोटल इंटरेस्ट रेट आपको 4,444 रुपए पेमेंट करना पड़ सकता है और 2% प्रोसेसिंग फीस यानी 1,000 रुपये आपको एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ेगा। लोन इसमें से आपको मिलेगा फिर 49,000 रुपये, इसी में सब कुछ कट जाएगा। इसके अलावा आपको टोटल पेमेंट कितना पड़ेगा, आपको 55,444 रुपये, यानी टोटल आपको 6,000 रुपये एक्स्ट्रा यहाँ से पेमेंट करना पड़ेगा आप लोन लेते हैं तो ये सिंपल से इनका एक प्रोसेस है फ्रेंड। आपको करना है क्या, बैक आना, ऐप्स को ओपन करना, ओपन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अगर अभी तक आपने इंस्टॉल नहीं किया तो लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिलेगी, जाके इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके अलावा अपने ही से एक नंबर फिल करेंगे तो हम अपना एक नंबर फिल कर देते हैं। नंबर फिल करने के बाद कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आपके नंबर में एक OTP आएगी। OTP फ्रेंड आप ऑटोमेटिक ले लेगा, अगर इसी नंबर पर रहेगा इस प्रकार से नहीं, तो अगर दूसरा नंबर है तो आप OTP आपको इसे फिल करना पड़ेगा। देन आपके सामने इस प्रकार से ऑप्शन ओपन हो गया, जहाँ से बोला जा रहेगा कि आपको क्या करना है। इस तरीके से यहाँ से पूछा जा रहा है, अगर अपने बैंक अकाउंट को लिंक करना चाहते लिंक कर सकते हैं। हम फिलहाल यहाँ से स्किप करते हैं, लोन के लिए आवेदन करना चाहते हैं। फिर यहीं से पूछा जा रहा है आप किस लिए इस ऐप्स में आए हुए हैं, तो आपको बताना है रीजन आप यहाँ से किस ऐप्स में आए हुए हैं कि आपको पेमेंट करने के लिए है, लोन, इन्वेस्टमेंट, ग्रोथ। हम लोग यहाँ से लोन के लिए हैं तो सेकेंड ऑप्शन लोन एंड पे लेटर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। देन आपको इसके बाद भी 3 ऑप्शन दिए जाते हैं, जहाँ से बाय कर सकते हैं पे लेटर 0% इंटरेस्ट रेट में जिप के साथ, पर्सनल लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं, चेक एंड मॉनिटरिंग कर सकते हैं। तो हम सिंपली पर्सनल लोन विद इजी EMI वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। देन आपके सामने इस प्रकार से ऑप्शन आएगा, जहां से बोला जाएगा कि यहां से इंस्टेंट बैंक ट्रांसफर कर सकते हैं, 0% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा। आपको एग्री पे क्लिक करना है एंड गेट स्टार्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो यहां से आपको KYC करने के लिए बोलेगा, फिर तो आपको अपनी KYC को यहाँ से कंप्लीट करना है। तो सिंपली हम नीचे प्रोसीड टू KYC वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब जैसे प्रोसीड टू KYC वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, सबसे पहले आपको अपना फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम फिल करना रहता है। तब अपना यहाँ से फर्स्ट नेम डाल देते हैं, जो भी आपका फर्स्ट नेम रहेगा। फिर इसके बाद फिर आपका लास्ट नेम क्या है, अपने लास्ट नेम को आपको यहाँ से फिल करना एंड प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। फिर अपने पैन कार्ड का नंबर डालना, डेट ऑफ बर्थ को फिल करना है, टर्म को एक्सेप्ट करना है एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अगर फिर किसी कारणवश आप बैक बाहर आ जाते हो तो आपके सामने इस प्रकार से डैशबोर्ड फिर से ओपन हो किया जाएगा। लॉगिन करके आपको यहाँ से आ जाना है, यहीं से एक ऑप्शन दिया जाता है फिर जहाँ से देख सकते हैं लोन्स का जिप्स EMI का, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। हम प्रोसीड को वहाँ तक लेके जाते हैं, फिर प्रोसेस करके। तो ये सारी चीज़ आपने जैसे पहले से फिल किया हुआ है, यहाँ से आएंगे। अब यहीं से देख सकते हैं बोला जा रहा है कि प्लीज़ शेयर मोर द डिटेल। आप सबसे पहले पूछा जा रहा है आप एम्प्लॉय टाइप कैसे, सैलरीड या सेल्फ एम्प्लॉय। सेल्फ एम्प्लॉय अगर सेल्फ एम्प्लॉय सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन पूछा जा रहा है फिर आपकी मंथली इनकम कितनी है, तो मंथली इनकम कितनी, आपको उस इनकम को फिल
फिल करना। लेकिन मैं आपको एक चीज़ रिकमेंड को जैसे हर वीडियो में बताता हूँ फ्रेंड, अगर आपकी मान लीजिए मंथली इनकम भले ही 10 से 15 हज़ार रुपये के बीच है, लेकिन आपको उसको थोड़ा सा बढ़ा के ही बताना है। वो वैसे भी सारी चीज़ें आपके सिविल स्कोर से होगा। तो मैं यहाँ से 20 से 50 हज़ार वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करता हूँ एंड प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं बोला जा रहा है टेक ए सेल्फी टू वेरीफाई योर आइडेंटिटी, यानी आपके आइडेंटिटी के लिए वेरीफाई करने की सेल्फी लेगा। लेकिन आपको चश्मा नहीं होना चाहिए, चेहरा क्लीन होना चाहिए और ये से अवॉइड होनी चाहिए, पूरे आपका फेस अच्छे से आना चाहिए। तो आपको टेक ए सेल्फी वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपका कैमरा चालू हो जाएगा। तो हम इस तरीके से अपनी सेल्फी लेते हैं। अपन जैसे देख सकते हैं सेल्फी ले लिया। अगर आपने अच्छे से नहीं है तो आप इसे चेक करना चाहे तो चेक कर सकते हैं। मैं एक अच्छे से सेल्फी लेता हूँ। जब आपकी सेल्फी अच्छे से आ जाएगी फिर तो यहीं से देख सकते हैं एक ऑप्शन दे जाता है आपको, प्लस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे, यूज दिस वाले ऑप्शन पे आपको सिंपली क्लिक करना है। अब जैसे यूज दिस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे फिर पूछा जा रहा है कि यो ऑलमोस्ट देयर, आपको कंप्लीट हो चुका है। फिर आप फिर पूछा जा रहा है कि आपका यहाँ से एम्प्लॉय टाइप का सेल्फ एम्प्लॉय को सेलेक्ट करेंगे। फिर इसके बाद नीचे पूछा जा रहा है सेलेक्ट योर प्रोफेशन, आपका प्रोफेशन किस टाइप का, टेंडर है, मैन्युफैक्चरर है, सर्विस, रिटेल का काम है। तो सर्विसेज का अगर रहेगा सर्विसेज को सेलेक्ट करेंगे। अगर आपका रिटेल का ऑप्शन है तो आपको रिटेल को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर सेकंड ऑप्शन पूछा जा रहा है मैरिटल स्टेटस, अब मैरिड है अनमैरिड उसे सेलेक्ट करेंगे, अपने जेंडर को आपको सेलेक्ट करना है। नीचे आएंगे तो अपने फादर्स का आपको यहीं से नेम फिल करना है, जो भी आपके फादर्स का नेम रहेगा फ्रेंड आप उस फादर्स अपने नेम को फिल करेंगे। इसके अलावा फिर नीचे आपको एक प्रोफेशनल ईमेल आईडी आपको यहीं से फिल करनी है। तो अपनी फ्रेंड एक ईमेल आईडी आप यहाँ से फिल कर सकते हैं, जो भी आपकी ईमेल आईडी देना चाहे वो ईमेल आईडी आप यहीं से दे सकते हैं, या फिर कोई अदर ईमेल आईडी को आप चूज करना चाहे उसको भी चूज कर सकते हैं। अब नीचे आएंगे तो आपको पूछा जा रहा है कि मंथली इनकम कितनी है, आप अपनी मंथली इनकम एक बार फिर से ही सेलेक्ट करेंगे। देन आपका करंट एड्रेस पूछा जा रहा है तो अपना करंट एड्रेस आप यहीं से फिल करेंगे। करंट एड्रेस फिल करने के बाद फिर आपके एरिया का पिन कोड क्या है, अपने एरिया का पिन कोड डालेंगे। इसके अलावा अगर आपका एड्रेस अधूरा रहता है तो उस एड्रेस को आपको कंप्लीट यहीं से फिल करना है। अब फ्रेंड अगर आप ईमेल आईडी में कुछ चेंजेस करना चाहे तो चेंजेस भी कर सकते हैं। नीचे आपको सबमिट वाले ऑप्शन पर फिर क्लिक करना है। फिर ये आपकी वेरीफाई करेगा पर्सनल इन्फॉर्मेशन को, आपको वेट कर लेना जब तक ये आपके पर्सनल इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई कर रहा है। तो यहाँ से आपके फ्रेंड क्रेडिट स्कोर को चेक किया जाता है, यानी आपकी कई सारी चीज़ें चेक की जाएंगी। आपके बैंक का ट्रांजेक्शन कितना है वो चीज़ें रहेंगी, ये देख सकते हैं। फिर बताया जा रहा है कि सिट बैक टू रिलैक्स, आपने बताया कि जो आपका जो लोन है ऑफर्स है वो 3 मिनट के अंदर 30 मिनट के अंदर बताया जाएगा। अगर फ्रेंड ये जिस भी आईडी से मैंने अप्रूवल के लिए आवेदन किया था, यहाँ देख सकते अनफॉर्चुनेटली योर लोन रिक्वेस्ट कैन अहेड, यानी इन लोन को ऐड कर दिया गया है। कारण क्या बताया फ्रेंड कि आपका जो सिविल स्कोर है, जो क्रेडिट स्कोर है वो तो सही है, जो कि मैंने भी देखा है 7 से 55 को ऊपर से है, लेकिन यहाँ से ये चीज़ें बताई गई है कि अभी लोन का एक भी ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है। तो ये तो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है फ्रेंड। अब इसके बाद हम जानते हैं अगर आपका लोन अप्रूव होता है, जैसे मैंने आपको बताया था 1.5 से 2 लाख रुपये का तो मैं लोन अप्रूव करके दिखाने वाला हूँ। तो उस प्रोसेस को चलिए हमें इसे देख लेते हैं। अब हमने फिर जैसे देख सकते हैं हमने यहाँ से सारी चीज़ें फिल करने के बाद जैसे कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक किए हैं तो आपके सामने इस प्रकार ऑप्शन ओपन हो जाए, जहाँ से आप देख सकते हैं आपको कितने लोन अमाउंट के लिए एलिजिबल हैं वो आपको अमाउंट देखने के लिए मिल जाएगा। जैसे मेरे केस में 1,50,000 के लिए एलिजिबल हूँ तो उसकी चीज़ देख सकते हैं, और ये कई सारी चीज़ें देखने के लिए मिल जाएंगी। कितना % का पर एनम पड़ेगा, इंटरेस्ट रेट आपको कितना ऐड किया जा रहा है, और आई एक्सेप्ट करना है इस बॉक्स को। आई एक्सेप्ट करने के बाद आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर इसके बाद बैंक वेरिफिकेशन के 2 ऑप्शन जाते हैं। पहला फ्रेंड आप भी UPI अगर इसे वेरीफाई करना चाहे तो कर सकते हैं UPI के द्वारा, या फिर आप चाहे तो वेरीफाई टू बैंक अकाउंट करना चाहे तो बैंक अकाउंट से कर सकते हैं। मैं एक चीज़ बता दूं, अगर UPI के द्वारा इसे वेरीफाई करेंगे तो आपसे 24 घंटे तक का समय भी लग सकता है, लेकिन अगर बैंक अकाउंट द्वारा करेंगे तो आपके वैलेट में 2 रुपये क्रेडिट होंगे, डिपॉजिट किए जाएंगे। इसके बाद फ्रेंड जैसे आपको यहाँ से तुरंत वेरीफाई करता है आपके बैंक अकाउंट को। जैसे वेरीफाई बैंक अकाउंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे फिर तो यहाँ सबसे पहले आपको देख सकते हैं आप बताना पड़ेगा, सेलेक्ट करना पड़े बैंक को, या फिर आप चेंज बैंक वाला ऑप्शन मिलता है चेंज भी कर सकते हैं। इसके अलावा बैंक को आपको इंटर प्रेस करना पड़ेगा, अकाउंट नंबर फिर आपको अपना FSC कोड फिल करना। ये सारी जानकारी जिसे फिल करेंगे तो नीचे एक ऑप्शन दिया जाता है कंटिन्यू का, आपको सारी जानकारी फिल करने के बाद कंटिन्यू करना है। यहाँ से ऑटो पे के बारे में पूछ रहा है, फिर आपको ऑटो पे कैसे करना है तो आपको 2 ऑप्शन दिया जाता है। पहला है डेबिट कार्ड के द्वारा आप ऑटो पे करना चाहते हैं, दूसरा आप नेट बैंकिंग के द्वारा ऑटो पे करना चाहते हैं। दोनों में इसको अगर कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करना सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मेरे केस में मैं नेट बैंकिंग वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करता हूँ तो आपको सिंपली नेट बैंकिंग को सेलेक्ट करना है। फिर इसके बाद आपके सामने इस प्रकार से डिटेल आ जाएगी, डिटेल को आपको चेक करना। फिर आपको एक ऑप्शन मिलता है, आपको यहाँ से टर्म को एक्सेप्ट करने के बाद सबमिट पे क्लिक करना है। फिर इसके बाद फिर आपको अपने नेट बैंकिंग का यहाँ से यूज़र नेम फिल करना है एंड नेट बैंकिंग का आपको यहाँ से पासवर्ड फिल करना है। ये सारी जानकारी फिल करने के बाद फिर आपको एक बॉक्स दिया जाता है, आपको इसको टर्म को एक्सेप्ट करना एंड कन्फर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है।
अब यहाँ देख सकते हैं फिर बताया जा रहा है जो फाइनल अमाउंट ट्रांसफ़र किया जाएगा 1,12,750 रुपये किया जाएगा। लेकिन हमने दिखाया कितना था, हमें लिमिट कितनी मिली थी 1,50,000 रुपये की। तो जब भी बड़ा अमाउंट होता है फिर तो मोबीक्विक के द्वारा कुछ अमाउंट को यहीं से होल्ड कर दिया जाता है, उसमें से कुछ यही अमाउंट दिए, जैसे मैंने पूरा लिमिट थी हमारे पास 1,50,000 की, उसमें से 1,12,000 रुपये दिए जा रहे और अमाउंट को होल्ड करके रखा गया है। उसे कुछ दिनों बाद आपको दिया जाएगा। अगर आप चाहेंगे तो उस अमाउंट को भी ले सकते हैं, लेकिन कुछ टाइम लगता है उस अमाउंट को लेने के लिए। जहाँ से देख सकते बताया गया कि मैक्सिमम आपको 1,12,750 रुपये का अमाउंट ही इस टाइम पे मिल सकता है। अब सिंपली एक ऑप्शन जाता है फिर नीचे कंटिन्यू का ऑप्शन पे कंटिन्यू करना। ये सारी जानकारी आपको चेक करने के बाद फिर इसके बाद आपके इंस्टॉलमेंट के बारे यानी EMI के बारे में बताया जाता है, जहां से आपके सामने 3 EMI रहती हैं। लेकिन मैं आपको रिकमेंड यही करूंगा फ्रेंड कि अगर आप बड़ा अमाउंट ले रहे हैं तो EMI का समय भी ज़्यादा रखिए, जहां से आपको 3 ऑप्शन दिए जाते हैं, 15 महीना, 18 महीना, इसके साथ साथ आपको 21 महीने का दिया जाता है। आपको अगर 15 महीने लेंगे 10,042 रुपये आपको मिलेगा, इंटरेस्ट रेट पेमेंट करना पड़ेगा मंथली। 18 महीने के लिए 8,717 रुपये और 21 महीने के लिए लेते हैं तो 7,770 रुपये का इंस्टॉलमेंट पे करना पड़ेगा। अगर इससे ज़्यादा डिटेल चाहते हैं तो आपको एक ऑप्शन मिलता है यहाँ से इंस्टॉलमेंट डिटेल का, आपको सिंपली सेलेक्ट करना है। मेरे केस में फिर मैं इसी को रहने देता हूँ, जहाँ जो रिकमेंडेड किया गया उसी को सेलेक्ट करेंगे एंड नीचे आपको सेलेक्ट एंड कंटिन्यू का ऑप्शन मिलता है, तो आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। फिर इसके बारे में आप इनसे सारी जानकारी देख सकते हैं, आपका अमाउंट कितना है, इसके अलावा फिर आपका इंटरेस्ट रेट देख सकते हैं और कई चीज़ें दी गई, जहाँ से अगर आप इन सभी चीज़ों को चेक करना चाहें चेक कर सकते हैं। टोटल डेट EMI की कितनी है वो चीज़ें देख सकते हैं, EMI कितना बताइए आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको चेक करना है। फिर जब ये कंप्लीट आप चेक कर लेंगे फिर इसके बाद नीचे गोटिट का ऑप्शन मिलता है, आपको गोटिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर इसके बाद देख सकते हैं जो आपका अमाउंट रहेगा वो सक्सेसफुली आपके वहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, जो कि आपका अमाउंट रहेगा आपके बैंक अकाउंट में, जहाँ से बोला गया है कांग्रेचुलेसन योर लोन हैज स्टार्ट यानी अब उसे ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा आपके बैंक अकाउंट में। तो इस तरीके से आप इस लोन अमाउंट को ले सकते। सो फिर ये है पूरा कंप्लीट प्रोसेस कैसे आप मोबीक्विक ऐप से लोन के लिए आवेदन करेंगे। मैंने आपको रजिस्ट्रेशन से लेके लोन अप्लाई करने का और आप ऑटो पे करके कैसे चीज़ सेलेक्ट करेंगे उसके बारे में इस वीडियो में दिखाया। आई होप गाइस ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर मान लीजिए फ्रेंड आपका सिविल स्कोर सही है, किसी कारणवश आपको लोन नहीं मिलता तो आप दूसरे नंबर से रजिस्ट्रेशन करके KYC करके लोन के लिए आवेदन करेंगे, तो उम्मीद होते फिर आपके जो लोन है उसके मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर फिर भी नहीं मिलते फिर आप सिविल स्कोर सही करिए, छोटे मोटे अमाउंट के लोन लीजिए, लोन को पेमेंट करिए, जहाँ से भी आपको लोन मिलना स्टार्ट हो जाएगा। आई होप गाइस ये वीडियो आपको काफी पसंद आएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। इसके अलावा कोई भी सवाल होगा तो इस वीडियो को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल पे अगर आप पहली बार विजिट किया सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक करिए। मैं एक इंटरेस्टिंग टॉपिक में आपसे बहुत जल्द मिलूंगा। फिर तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।